बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूँगी इतनी कोई यूनिक, मज़ेदार और झटपट और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी कि जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस रेसिपी के बारे में बस इतना ही कहूँगी कि आप इसे बनाकर खाएं, आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं बनाऊंगी चिकन वाइट कीमा, जिसमें मैं 3 किस्म की मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये चिली चिकन कीमा। तो झटपट और आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून मक्खन और इसके साथ ही आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल भी शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप मक्खन को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास नहीं है तो। अब दोनों चीज़ों को मेल्ट होने दें अच्छे तरीके से और फिर इसमें डालें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 स्टिक है दालचीनी की 1 इंच के बराबर और 1 अदद बड़ी इलायची भी शामिल करूँगी। इसके अलावा 2 तेज़ पत्तों का भी इस्तेमाल करूँगी, इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा। अब 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है और ऑयल में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर वाइट कीमा बना रहे हैं तो प्याज को कलर नहीं देंगे, बल्कि हल्का सा सॉफ्ट होने तक प्याज को पकाएंगे। जैसे ही प्याज हल्का सा नरम हुआ, मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने फ्रेश ही पीसा है। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी पकाएंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए और फिर इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किलो है और ये हाथ का कुटा हुआ मोटा मोटा सा कीमा है। आप लोग चाहें तो इसी रेसिपी को बीफ या फिर मटन से भी ट्राई कर सकते हैं, मगर फिर इसको गलाने के टाइमिंग में फ़र्क आ जाएगा, मगर रेसिपी सेम ही रहेगी। अब कीमा डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 कप के बराबर पानी। अब पानी मैं क्यों शामिल कर रही हूँ, पानी डालने से कीमा दानेदार बनेगा और इसमें बड़ी बड़ी सी गुठलियाँ नहीं बनेगी जिनको बाद में तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पानी डालें और अच्छे तरीके से कीमे को मिक्स कर लें। आप ये ट्रिक करके देखें, कीमा बेहद दानेदार और मज़ेदार बनेगा। चलें जी, अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ मिसालें, जिसमें मेरे पास है नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करूँगी हाफ़ टी स्पून। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। मसालों के साथ ही कीमे को भूनें इतना कि जो हमने इसमें पानी डाला है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और कीमा भी अच्छे तरीके से भुन। तो आप लोगों ने 5 से 7 मिनट लाजमी इस कीमे की भुनाई करनी है। इससे कीमे में जो एक टिपिकल सी स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी और कीमा भी बड़ा ही ज़बरदस्त दानेदार बनेगा। साथ के साथ मैंने इसमें बटन रेड चिलीज़ गोल लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है, तो 5 से 7 दाने आप लोग ये भी डाल दें। और अब कीमा देखें अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसमें जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे दही। दही डालने से इसका टेस्ट डबल हो जाएगा और कीमा सॉफ्ट और जूसी भी बनेगा। तो आधा कप दही शामिल करें, कोशिश करें दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं रहना चाहिए। दही डालें और फ़ौरन से मिक्सिंग शुरू कर दें। अब दही के पानी में ही इस कीमे को हमने गला लेना है, पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही हम स्टार्टिंग में ही पानी शामिल कर चुके हैं। कवर लगा देंगे और 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद कीमे को पकने देंगे। तो चिकन का कीमा है ये बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप लोग बीफ या फिर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी स्टेज पर आप इसे पानी डालकर अच्छा सा गला लें। अब देखिए चिकन चिली कीमा बना रहे हैं ना, तो इसमें तो हरी मिर्चें लाजमी डलेंगी। आप लोगों ने 5 से 6 हरी मिर्चों को लंबाई के रुख में काट कर शामिल कर देना है। अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो फिर आप मिर्च को साबित ही रहने दें। आखिर में डालेंगे इसमें टेट्रा पैक की क्रीम, जो है कि है 4 टेबलस्पून।
अगर आप लोगों के पास टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो घर में जो मलाई आती है ना दूध के ऊपर, वो भी अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। आखिर में डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून और हरे धनिए और बारीक कटी हुई अदरक से इसे गार्निश करेंगे। टेस्ट में तो इस रेसिपी का कोई जवाब ही नहीं है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप इस रेसिपी को पूरी, पराठा, नान या फिर चपाती के साथ सर्व करें, यकीन करेंगे बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है। तो रेसिपी आप लोगों ने ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।